गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे फंजाई का मेंबर एल्ब्यूगो अथवा सिस्टोपस। एल्ब्यूगो एक कॉस्मोपॉलिटन प्रकार का फंजाई है। इसकी 30 स्पीशीज़ अभी तक खोजी जा चुकी हैं, जो कि विश्व के लगभग सभी भागों में वितरित हैं। इनमें से लगभग 17 स्पीशीज़ भारतवर्ष में भी पाई जाती हैं। एल्ब्यूगो की विशेषता यह है कि इसकी सभी जातियां पैरासाइट अथवा परजीवी के रूप में अपना जीवन यापन करती हैं तथा दूसरे हायर प्लांट्स से अपना भोजन प्राप्त करती हैं। इसकी मोस्ट कॉमन स्पीशीज़ है कैंडिडा। एल्ब्यूगो को सिस्टोपस के नाम से भी जाना जाता है। एल्ब्यूगो की विभिन्न जातियां फैमिली क्रूसीफेरी, कन्वॉल्वुलेसी, कंपोजिटी तथा एमेरेंथेसी जैसी फैमिलीज़ के हायर प्लांट्स पर अपने जीवन यापन तथा भोजन के लिए निर्भर रहती हैं। तो आइए देखते हैं एल्ब्यूगो का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले किंगडम है माइकोटा। क्योंकि एल्ब्यूगो में अन्य फंजाई की भांति ही क्लोरोफिल का अभाव होता है तथा सेल वॉल काइटिन नामक पदार्थ की बनी होती है। फिर डिवीज़न है यूमाइकोटा, क्योंकि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट रहती है। सब डिवीज़न है मेस्टिगोमाइकोटिना। मेस्टिगोमाइकोटिना इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें गति करने में सक्षम ज़ूस्पोर्स उपस्थित रहते हैं। क्लास ऊमाइसिटीज विशेष प्रकार का जनन, ऊगैमस प्रकार का रिप्रोडक्शन तथा रिप्रोडक्शन में निषेचन के पश्चात बनने वाला जो स्पोर होता है वह ऊस्पोर होता है। ऑर्डर है पेरिनोस्पोरेल्स, क्योंकि अलैंगिक जनन में भी ज़ूस्पोर्स का निर्माण होता है। फैमिली एल्ब्यूगोजिनेसी, जिसकी खासियत है सिनोसिटिक या संकोशिकीय कवक जाल, जिसको हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, तथा बेसीपीटल सक्सेशन या तलाभिसारी क्रम में लगे हुए कोनिडिया। जीनस एल्ब्यूगो अथवा सिस्टोपस तथा स्पीशीज कैंडिडा। खास बात यह ऑब्लिगेटरी पैरासाइट है और यह जड़ को संक्रमित नहीं करता, अपितु पत्तियों पर वाइट रस्ट नामक रोग उत्पन्न करता है। तो आइए देखते हैं कि एल्ब्यूगो की वेजिटेटिव स्ट्रक्चर या कायिक संरचना किस प्रकार की होती है। एल्ब्यूगो का कवक जाल माइसीलियम कहलाता है। यह अत्यधिक शाखित, पटहीन या एसेप्टेट तथा मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन प्रदर्शित करता है, जिसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं सिनोसिटिक या संकोशीय। यह आप पिछले वीडियो लेक्चर्स में भी देख चुके हैं। सिनोसिटिक का अर्थ है ऐसा कवक सूत्र या ऐसा फंगल हाइफी जो कि एसेप्टेट तथा मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को प्रदर्शित करता है। सेल वॉल काइटिन नामक पदार्थ की बनी होती है। कोशिका द्रव्य ग्रैन्युलर होता है, जिसमें कि अनेक न्यूक्लियस तथा वैक्यूल्स उपस्थित होती हैं। इसके अलावा संचित भोजन के रूप में या रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में ऑयल, ग्लोब्यूल्स तथा ग्लाइकोजन नामक पदार्थ यहाँ पर पाया जाता है। तो यह देखिए एक बहुत ही सिंपल सी संरचना एल्ब्यूगो के वेजिटेटिव या माइसीलियम की, जिसमें आपको ब्रांच्ड माइसीलियम नज़र आ रहा है। क्योंकि बीच में सेप्टा नहीं पाए जा रहे, पट नहीं पाए जा रहे, अतः कहीं पर भी यह खंडों में विभेदित नहीं है। इसके अतिरिक्त बीच में आपको अनेक प्रकार के न्यूक्लियस नज़र आ रहे हैं। ऑयल ड्रॉपलेट्स नज़र आ रही हैं, जो कि संचित खाद्य पदार्थ है, तथा वैक्यूल्स नज़र आ रही हैं।
तो यह है एल्ब्यूगो की कायिक संरचना या थैलस की संरचना। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे इसमें पाई जाने वाली एक विशेष संरचना के बारे में, जिसे नाम दिया गया है हॉस्टोरिया अथवा चूषकांग। क्योंकि एल्ब्यूगो की जातियां पैरासाइट हैं, ऑब्लिगेटरी पैरासाइट हैं, अविकल्पी परजीवी हैं, अगर इन्हें अपना होस्ट नहीं मिलेगा तो यह जीवित नहीं रह पाएंगी। एल्ब्यूगो एक इंटरसेल्युलर पैरासाइट के रूप में पाया जाता है, अंतरकोशिकीय परजीवी। क्या अर्थ है इंटरसेल्युलर का? तो जो होस्ट पादप है उसकी कोशिकाओं के बीच में जो स्थान पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है अंतरकोशिकीय स्थान या इंटरसेल्युलर स्पेसेस। तो एल्ब्यूगो का हाइफी इन्हीं इंटरसेल्युलर स्पेसेस में ग्रो करता है, अतः इसे इंटरसेल्युलर पैरासाइट के नाम से जाना जाता है। जब यह इन अंतरकोशिकीय स्थानों पर वृद्धि करता है तो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए होस्ट की कोशिकाओं में कुछ छोटी छोटी बटन नुमा संरचनाएं डेवलप करता है, जो कि होस्ट से भोजन के अवशोषण में सहायता करते हैं। इन संरचनाओं को कहा जाता है हॉस्टोरिया अथवा चूषकांक। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से इन हॉस्टोरिया की पोजीशन आपको नज़र आ रही होगी। तो यह रही होस्ट की सेल्स। यहाँ बीच में आपको नज़र आ रहा है इंटरसेलुलर स्पेस या अंतरकोशिकीय स्थल, और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार इस अंतरकोशिकीय स्थल में आपको फंजाई का माइसीलियम भी नज़र आ रहा है। यह पूरा का पूरा फंजाई का माइसीलियम आपको नज़र आ रहा है, और यहाँ माइसीलियम इन कोशिकाओं में छोटी छोटी बटन नुमा संरचनाएं डेवलप कर रहा है, जो कि इन कोशिकाओं से भोजन अवशोषित करके फंजाई को प्रदान करती हैं। तो इन्हें कहा जाता है हॉस्टोरियम। तो इस प्रकार चूषकांग एक विशेष प्रकार की संरचना है जो कि हेड तथा नेक भाग में विभेदित रहता है। नेक आप देख रहे हैं एक संकरा भाग है तथा ऊपर वाला भाग हेड कहलाता है। हेड भाग में अनेक प्रकार के कोशिकांग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स इत्यादि पाए जाते हैं, परंतु न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। हॉस्टोरिया का जो आधार होता है वह एक कॉलर लाइक शीट से घिरा रहता है। तो इस प्रकार यह बटन लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम हॉस्टोरिया कहते हैं, यह एल्ब्यूगो नामक फंजाई के लिए भोजन अवशोषित करने का कार्य करती है। एक और ख़ास फीचर जो कि एल्ब्यूगो में देखने को मिलता है वह है कार्यकीय विशिष्टीकरण अथवा फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन, अथवा इसे जैविक विशिष्टीकरण या बायोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन भी कहा जाता है। एल्ब्यूगो कैंडिडा में अनेक प्रकार की सब स्पीशीज़ या रेसेस प्रेजेंट होती है। ध्यान रखिए, यहाँ पर एल्ब्यूगो जीनस है, कैंडिडा स्पीशीज़ है। कैंडिडा स्पीशीज़ में फिर से कई सब स्पीशीज़ पाई जाती हैं, जिसे कि हमने रेसेस कहा। प्रत्येक रेस अथवा सब स्पीशीज़ सिर्फ एक पर्टिकुलर होस्ट को ही संक्रमित करने की क्षमता रखती है। अर्थात जैसे कि इसका उदाहरण आप समझिए, सरसों को संक्रमित करने वाली सब स्पीशीज़ मूली को संक्रमित नहीं कर सकती। तो इस प्रकार प्रत्येक सब स्पीशीज़ एक ही होस्ट को संक्रमित या इन्फेक्ट करने की क्षमता रखती है, और इस फिनोमिना को कहा जाता है जैविक विशिष्टीकरण अथवा कार्य की विशिष्टीकरण। बायोलॉजिकल स्पेसिफिकेशन दिखाने वाली सब स्पीशीज़ देखने में या मॉर्फोलॉजिकली तो समान हो सकती है, परंतु फिजियोलॉजिकली तथा पैथोलॉजिकली एक दूसरे से भिन्न भिन्न होती है। तो यह एक महत्वपूर्ण फिनोमिना है
जो कि एल्ब्यूगो में देखने को मिलता है और कई बार सिर्फ इसी फिनोमिना पर एक शॉर्ट नोट भी पूछ लिया जाता है। अब हम पढ़ते हैं एल्ब्यूगो में पाए जाने वाले जनन के बारे में। तो पहले हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन। इसके अतिरिक्त लैंगिक जनन भी उपस्थित होता है। अलैंगिक जनन कोनिडिया अथवा स्पोरेंजिया के निर्माण के द्वारा होता है। कोनिडिया मल्टीन्यूक्लिएटेड या बहुकेंद्रकीय संरचना होते हैं। इन्हें स्पोरेंजिया अथवा ज़ूस्पोरेंजिया के नाम से भी जाना जाता है। कोनिडिया का निर्माण फंगल हाइफी पर बने विशेष प्रकार की संरचना कोनिडियोफोर पर होता है। कोनिडियोफोर पे यह चेन लाइक स्ट्रक्चर के रूप में बनती हैं। दो पास पाए जाने वाले कोनिडिया के बीच में एक सेपरेशन डिस्क या डिसजंक्टर डिस्क का निर्माण भी होता है। कोनिडिया सदैव बेसीपीटल सक्सेशन में डेवलप होते हैं। कोनिडियोफोर्स पर लगते हैं परंतु बेसीपीटल सक्सेशन में। यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर दूं क्योंकि बेसीपीटल सक्सेशन या तलाभिसारी क्रम के बारे में भी अक्सर पूछ लिया जाता है। तलाभिसारी का अर्थ है कि सबसे पहले बनने वाला कोनिडिया शीर्ष पर पाया जाता है, उसके पश्चात यंग कोनिडिया नीचे की तरफ पाया जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि आपको छोटे से बड़े क्रम में सबसे बड़ा सबसे ऊपर और सबसे छोटा सबसे नीचे, तो इस प्रकार का जो क्रम होता है यह कहलाता है तलाभिसारी अथवा बेसीपीटल सक्सेशन। आगे चित्र में आपको यह और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। कोनिडिया होस्ट की सतह पर वाइट पाउडरी मास बनाते हैं। इसी वजह से इनके द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग वाइट रस्ट कहलाता है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार एल्ब्यूगो में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन संपन्न होता है। तो यहाँ पर देखिए, आप पहचान पा रहे हैं, यह है एल्ब्यूगो का हाइफी। यह हाइफी एल्ब्यूगो क्योंकि एक पैरासाइट है जो कि पत्ती को संक्रमित करता है, तो पत्ती के खुले भागों से यह हाइफी होस्ट में प्रवेश करता है। प्रवेश करने के पश्चात इंटरसेल्युलर स्पेसेस में यह विकसित होता है। कायिक वृद्धि करने के पश्चात इसमें जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है और जनन की प्रक्रिया में सर्वप्रथम नीचे की तरफ आप देख रहे हैं कि इस प्रकार एक क्लब शेप स्ट्रक्चर बन रही है जिसे नाम दिया गया है कोनिडियोफोर। इसको मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ आपको नज़र आ रही हैं होस्ट की कोशिकाएं जिसके बीच में फंगल हाइफी है और जनन के समय यह फंगल हाइफी इस प्रकार की संरचना बना रहा है जिसे कहा जाता है कोनिडियोफोर। इस कोनिडियोफोर पर एक छोटी सी अतिवृद्धि के रूप में कोनिडिया का निर्माण प्रारंभ होता है और इस प्रकार एक के बाद एक कोनिडिया चेन में बनते जाते हैं, तो चेन ऑफ कोनिडिया बन जाती है। यहाँ आप देख रहे हैं सबसे पहला बना कोनिडिया नंबर 1 पे है, इसके पश्चात नया बनने वाला और सबसे लास्ट में बनने वाला कोनिडिया सबसे नीचे स्थित है। तो इसी क्रम को कहा जाता है बेसीपीटल क्रम। तो कोनिडियोफोर पे कोनिडिया चेन्स के रूप में बनते हैं, कोनिडिया का निर्माण होता है। निर्माण होने के पश्चात यहाँ पर आप देखेंगे कि कोनिडिया जो कि पास स्थित हैं, इनके बीच में एक विशेष प्रकार की संरचना डेवलप होनी शुरू होती है जिसे कि डिसजंक्टर डिस्क कहा जाता है, अर्थात पृथक चक्रिका भी कहा जाता है। यह एक जिलेटिनस डिस्क होती है जो कि दो कोनिडिया को बनने के पश्चात, परिपक्व होने के पश्चात अलग करने में सहायता करती है। तो इस प्रकार कोनिडियोफोर पर कोनिडिया तथा दो कोनिडिया के बीच में आपको यह डिसजंक्टर डिस्क भी नजर आ रही है। बनने के पश्चात इस डिसजंक्टर डिस्क की सहायता से यह कोनिडिया अलग हो जाते हैं कोनिडियोफोर से या मूल पादप से, तथा अलग होने के पश्चात यह परपोषी की एपिडर्मिस में थोड़ा ऊपर की ओर उठती है
या जो होस्ट की एपिडर्मिस होती है वह टूट जाती है और टूटने से यह कोनिडिया वाटर अथवा एयर के द्वारा यहाँ से रिमूव कर दिए जाते हैं या प्रकीर्णित कर दिए जाते हैं। फेवरेबल कंडीशन आने पर तथा फिर से नया होस्ट मिलने पर यह जो कोनिडिया है, या अब इसे हम स्पोरेंजिया भी कह सकते हैं, यह जर्मिनेट होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जर्मिनेशन के दौरान कोनिडिया का जीव द्रव्य अनेक भागों में बंट गया है। बंटने के पश्चात प्रत्येक भाग में 2 फ्लैजिला डेवलप हो रहे हैं, जिससे कि यह ज़ूस्पोर का निर्माण कर लेता है। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है एक ज़ूस्पोर, जिसमें आपको गति के लिए 2 फ्लैजिला नज़र आ रहे हैं। एक टेंसल प्रकार का है, दूसरा विप्लश प्रकार का है। तो इस प्रकार यहाँ पर बाईफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर का निर्माण होता है। प्रत्येक स्पोरेंजिया या प्रत्येक बीजाणुधानी छोटे छोटे खंडों में एक केंद्रकी खंडों में विभेदित होती है और प्रत्येक खंड ज़ूस्पोर का निर्माण कर देता है। ज़ूस्पोर किडनी शेप्ड हैं, बाईफ्लैजिलेट हैं तथा यह कुछ समय तक तैरते हैं। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि स्पोरेंजिया के फट जाने से या स्पोरेंजियल वॉल के फट जाने से यह ज़ूस्पोरेंजिया इसमें से मुक्त हो गए। मुक्त होने के पश्चात यह फ्रीली मूव करते हैं, फ्लोट करते हैं अथवा तैरते हैं और जैसे ही इन्हें उपयुक्त होस्ट मिलता है यह होस्ट के ऊतक पर ठहर जाते हैं। ठहरने के पश्चात इनकी फ्लैजिला लुप्त हो जाती है। अपनी फ्लैजिला ये शेड कर देते हैं, गिरा लेते हैं तथा अपने चारों तरफ एक सिस्ट का निर्माण कर लेते हैं। अब इसमें से, इस सिस्ट में से आप देख रहे हैं कि एक ट्यूब डेवलप होती है जिसे कि जर्म ट्यूब कहा जाता है। यह जर्म ट्यूब होस्ट में प्रवेश करती है तथा प्रवेश करके नए हाइफी का निर्माण कर लेती है। तो इस प्रकार कोनिडियोफोर, कोनिडिया तथा ज़ूस्पोर के बनने से यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो यह था एल्ब्यूगो में पाए जाने वाला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि इस प्रकार से क्रमिक अवस्थाओं से होता हुआ गुजरता है। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।